मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंच चुका है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भीड़ नूं बन्नण दा यतन कर रहे ने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सारी संगत दे विच हुक्म कीता कि ब्यासा दे किनारे दे उत्ते गोइंदवाल नगरी वसदी है, जिथे कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कदे रहा करते सन। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का वड्डा जिहड़ा पुत्र मोहन है, उस दे कोल 4 पातशाहियां दी बाणी जमा हुई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह सारी भरी सभा दे विच वचन कीता है। इथों तक कथा पहुंची सी। अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। बड़ो पुत्र गुर अमर को, किस कान ना ठाने। सकल शब्द तिस पास ते, को किस बिद आने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सारी संगत नूं कहंदे ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का वड्डा जिहड़ा पुत्र है, जिसका नाम मोहन है, वो किसी दी भी कान नूं ईन नूं नहीं मनदा। सारे जिहड़े शब्द ने ना वो ओहदे कोल ने, कोई उस दे पासों किवें लियावेगा, ऐसा किहड़ा तरीका होवेगा। कोई उपाय कर पाए हम, सगरी गुर बाणी। बीड़ करें पुन एक थल, हित जग कल्याणी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सारियां नूं कहंदे ने, किहड़े यतन दे नाल, किहड़े उपाय दे नाल असीं सारी दी सारी गुरबाणी मोहन दे कोलों लै सकदे हां। ते सारी गुरबाणी नूं लैण तो बाद फिर असीं बीड़ नूं तैयार करांगे, एक जगह ते सारी गुरबाणी इकत्तर करांगे। फिर एक बीड़ दा निर्माण होवेगा, जिहड़ी कि जगत दा कल्याण करन वाली सिद्ध होवेगी। सभा बीच बैठ्यो हो तो, पाई गुर दासू। सुनत कयो कर जोड़ कर, हाँ पहुंचो पासू। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस तरह के वचन कीते। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि उस भरी हुई सभा दे विच भाई गुरदास जी भी बैठे हुए सन। सतगुरां तो सुनदियां सार ही वो हथ जोड़ के खड़े हुए ने, कहंदे ने हाँ पहुंचो पासो। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जे तुहाडा हुक्म होवे ते मैं जांदा हां बाणी लैण दे वास्ते। पोथी सगरी आन हां, आयस निज दीजै। मोहन मिलियो मोहरी, मोको समझीजै। कहंदा है कि सारियां पोथियां नूं मैं इत्थे तुहाडे हुक्म दे अनुसार लैके आ जावांगा, तुसीं बस मैनू जाण दी आग्या दिओ। मोहन मिलियो मोहरी, मोको समझीजै। कहण तो भाव है कि मोहन अते मोहरी जी नूं मिल के पोथियां लैके
आया ही मैनू तुसी समझ लो। भाई गुरदास ने इस तरह आख्या। श्री अर्जन सुन बाक को और गर्भत जाना, बिना नाम इसके लिए मैं लियाऊं बखाना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों भाई गुरदास ने इस तरह आख्या ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जानिया कि भाई दे मन दे विच हंकार है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सोचते ने बिना नाम इसके लिए लियाऊं मैं बखाना। असीं ते किसे दा नां नहीं लिया कि किन्ने उत्थे जाके पोथियां लैके आउणियां ने, पर सतगुरु जी कहंदे ने बगैर ही किसे दा नाम लैण तो मैं ये गल कीती है, पर इन्हें झट ही कह दिता है कि मैनू हुक्म दिओ मैं जाना। जाओ कयो तिस काल में गुर हृदय बिचारी, बाणी हाथ न आए है होर होए निरहंकारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने नहीं आख्या कि तू ना जा, कहते ने जाओ भाई जी चले जाओ। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने हिरदे दे विच ये विचार कीती है, बाणी हाथ ना आए है होए निरहंकारी। बाणी ते भाई गुरदास नहीं लिया सकता, पर कम से कम सतगुरां ने समझिया कि इहदे मन दा जिहड़ा हंकार है ना वो जरूर दूर हो जाएगा। तब पाई होए त्यार को मार्ग सोलिना, दोए दिवस गमन्यो गयो दखण मुख कीना। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भाई गुरदास जी नूं जाण दी आग्या मिली है, उसे वेले रस्ते ते चल पिया है। दोए दयोस गमन्यो गयो दखण मुख कीना, दखण दे वल मुंह करके भाई गुरदास जी लगातार 2 दिन चलते रहे। पहुंचो गोयंदवाल तब तह पिखी सो बापी, मजन करके सिमर गुर पिख निर्मल आपी। इसे तरीके दे नाल 2 दिनां दे रस्ते नूं तय करके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो चल के भाई गुरदास जी गोइंदवाल दे विच पहुंचे ने, और उत्थे जिहड़ी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वल्लों लाई हुई बौली है ओदा जाके दर्शन कीता। मज्जन करके सिमर गुर पिख निर्मल आपी, निर्मल जल देख के फिर भाई गुरदास जी ने उस बौली दे विच इशनान कीता। पुणे चुबारे चल गयो जहां पिरे किवारा, लग समाध आसन करे नहीं देह संवारा। इस तो बाद उस चुबारे दे कोल चला गया है जिथे के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी निवास करते सन। भावें के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ज्योति जो समा चुके ने, पर उन्हां तो बाद मानो के हुण ओ जिहड़ा निवास दा कमरा है ना वो बाबा मोहन जी दा है, जिहड़े के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वड्डे सपुत्र ने। कवि जी लिखते ने कि जदों भाई गुरदास जी उस चुबारे दे लागे कमरे दे पहुंचे ने, भिरे किवारा जिहड़ा दरवाजा है चुबारे दा वो बंद है। लाग समाध आसन करे नहीं देह संवारा, उस बंद कमरे दे अंदर मोहन जी समाध नूं ला के बैठे हुए ने, जिन्हां नूं अपनी देह दी भी कोई सोझी नहीं। जाम दिवस के रहे ते पहुंचो तहां पाई, बहु प्रकार की बेनती कर ऊंच सुनाई। कवि जी लिखते ने कि एक पहर दिन ढल दे विच रहिंदा सी, जदों के भाई गुरदास जी गोइंदवाल दे विच पहुंचे ने, उसे वेले तो बहुत प्रकार दीयां बेनतियां करनियां शुरू कीतियां ने, उच्ची उच्ची सुना के भाई गुरदास जी मानो के इस तरह कहंदे ने, सुधा सरोवर नगर ते मैं चल कर आयो, श्री अर्जन किस काज को तुम निकट पठायो। मोहन जी दा नां लैके बाहरों ही कहंदे ने कि सुधा सरोवर नगर तो मैं आया हाँ। कहण तो भाव
कि मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। दर्शन मोको दीजिए उगराए किवारो भूखण कुल सिर अमर के गण ज्ञान उदारो। बारों ही बेनतियां करते ने मोहन जी दे अगे भाई गुरदास जी। दर्शन मोको दीजिए उगराए किवारो, कहते ने कि हे मोहन जी किरपा करके दरवाजे नूं खोल के मैनू दर्शन दिओ। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी कुल दे विच एक गहने मात्र तुसीं हो। तुसीं गुण ते ज्ञान दे विच बड़े उदार हो। गुर नंदन बंधन उचित कंदन दुख दोषा दर्शन ते अग कटत है सब दास भरोसा। भाई गुरदास जी कहते ने कि गुरु दे नंदन हो, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे सुपुत्र हो, इस करके बंधन उचित तुहानू नमस्कार करनी योग बनती है। कंदन दुख दोषा, तुसी दुखां ते दोषां नू कट्टण वाले हो। दर्शन दे अग कट है सब दास भरोसा, सारियां दासां दा यही भरोसा है कि तुसी अपना पवित्र दर्शन दे के उन्हां दे पापां नू कट दिंदे हो। लख हस्त माल आत्मा दृढ़ ज्ञान सदीवा रह जोग आरूढ़ व्रत एक रस नित थीवा। भाई गुरदास जी कहते ने कि हे मोहन जी तुहानू इस तरह दा आत्मा दा ज्ञान है जिवें कि हथ दे उत्ते औला रखिया होवे। आम तौर ते प्रमाण दिता जाता है क्योंकि हथेली दे उत्ते कोई भी चीज रख दईए साफ पता लगता है कि फलानी चीज पई है, पर आम करके औले दा प्रमाण दिता जाता है। भाई गुरदास जी कहते ने कि आत्मा दा दृढ़ ज्ञान इस तरह दा मोहन जी तुहानू है जिवें कि हथ ते रखिया होया एक औला साफ दिसदा है। कहते ने रह जोग आरूढ़ वृत्ति एक रस नित थीवा। तुसी मानो कि जोग दी वृत्ति दे उत्ते असवार होके जोग दी समाधि नू लाया होया एक रस नित थीवा। तुसी हमेशा एक रस दे विच थींदे हो, विचरदे हो। दर्शन दियो अर्जन सुनो श्री अर्जन कामू अर्जन जस विस्तृत जो गुण गन को तामू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने तीन जगह दे उत्ते अर्जन शब्द की वरतों की, पर तिना जगह दे उत्ते इसका मतलब वखरा वखरा है। पहला लिखते ने दर्शन दियो अर्जन सुनो। भाई गुरदास ने आख्या है कि दर्शन दियो और मेरिया अर्जां नू बेनतियां नू सुनो। अगे लिखते ने श्री अर्जन कामू, इत्थे अर्जन का भाव है सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। भाई गुरदास जी कहते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का काम है अर्जन जस विस्तृत जो गुण गण को तामू। इत्थे फिर अर्जन शब्द आया है और इसका मतलब जिहड़ा है ना वो है उज्जल। उज्जल जिन्हां दा फैल रहा है जस, ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तुहाडे कोल मैनू किसी काम दे वास्ते घल्लिया है। इस प्रकार सब जामनी बेनती बहु ठानी नंदन श्री गोरे अमर को नहीं बोलियो बानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सारी रात इस तरीके दे नाल बेनतियां करदियां करदियां भाई गुरदास ने बतीत कर दिती, पर नंदन श्री गुर अमर को नहीं बोलियो बाणी। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का सपुत्र मोहन फिर भी नहीं बोलिया। कमरे बंद दे अंदरों कोई आवाज नहीं आई। भाई पोर लख और ने पाई समझायो ए मन मस्त सदीव है नहीं बुलत बुलायो। सारी रात लंघ गई, बेनतियां करदियां करदियां कमरे दे अंदरों मोहन जी ने कोई जवाब ना दिता, कोई आवाज ना आई। दिन चढ़ गया,
फिर भी भाई गुरदास जी ने बेनतियां जारी रखियां। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों दिन का चढ़ा होया, होर जिहड़े उत्थे रहन वाले सन लागे चागे, वो सारियां ने भाई गुरदास नूं आण के समझाया है। कहंदे ने, ए मन मस्त सदैव है नहीं बुलत बुलायो। भाई गुरदास नूं कहंदे ने सियाणे पुरश कि तुसीं क्यों इन्ना ज्यादा तंग हो के बेनतियां कर रहे हो। मोहन जी का सुभाव मस्त है और ये किसी दे बुलाया कदे नहीं बोलते। मर्जी अपनी करते हैं नहीं गर्जी काहू, अर्जी सुने न कहे ते हर जी मन माहू। कहते ने अपनी मर्जी करते ने, इस करके मर्जी करते ने क्योंकि इन्हों कोई गर्ज नहीं है, इन्हों किसी चीज की कोई लोड़ नहीं है, इस करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलते ने। अर्जी सुने न कहे ते हर जी मन माहू। कहण तो भाव है कि बेनती कहण ते सुनते नहीं हन ते मन दे विच हमेशा परमेश्वर नूं जपदे। दर खोलावने हेत को बहु करे पाऊ, पचहार्यो गुरदास तब बस चलियो ना काऊ। कवि जी लिखते ने कि दरवाजा खिलाउण दे वास्ते बहुत सारे यत्न किए, उपराले किए भाई गुरदास जी ने, पर आखिरकार थक हार के भाई गुरदास जी बह गए ने, उन्हां दा कोई भी वस ना चले। ओरे उदास बहु होए कै पीड़ा उपजाई, कछ ना काज पा आयो मैं अब क्या मुख जाई। भाई गुरदास जी बहुत ही ज्यादा उदास हो गए ने, मन दे विच मानो कि बहुत ज्यादा पीड़ पैदा हुई है। कछ ना काज पा मैं आयो अब क्या मुख जाई। भाई गुरदास जी अपने मन दे विच सोचदे ने, मानो कि रता पर भी कारज सिद्ध नहीं होया, मेरे आउण दा इत्थे कोई फायदा नहीं होया, ते हुण जदों मैं वापस खाली हथी जावांगा ते सतगुरां नूं किहड़े मूंह जाके मिलांगा, क्योंकि मैं ते दावे दे नाल ये गल आखी सी कि सच्चे पातशाह बस मैं गया ते आया समझो, पोथियां लैके आ जावांगा। हुण सोचदे ने भाई गुरदास जी कि की मूंह विखावांगा सतगुरां नूं जाके। सोदा सरोवर मग परियो पहुंचो पुन आई, श्री अर्जन राज जहां निज ग्रीव निवाई। आखिरकार चल के गोइंदवाल तो अमृतसर पहुंचे ने, आन के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच भाई गुरदास ने अपनी धौन नूं निभा दिता। कहीं जोर कर बारता मैं करे ओ पाऊ, दर के वार खोले नहीं बस चलियो ना काऊ। भाई गुरदास ने आन के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती है, सच्चे पातशाह मैं करे ओ पाऊ। मैं बड़े यत्न कीते, बड़े उपराले कीते, पर सच्चे पातशाह मोहन ने दरवाजा नहीं खोलिया, मेरा कोई वस नहीं चलिया। हरायो पुकारत सब निसा कुछ बाक ना बोला, लियो आप को नाम पी दर तऊ न खोला। भाई गुरदास जी कहते ने, सच्चे पातशाह मैं सारी रात पुकारा करदा रहा, बेनतियां करदा रहा, कहता है कि दरवाजा खोलण दी गल ते बड़ी दूर दी सी, अंदरों कोई भी जवाब नहीं दिता, कोई वाक भी नहीं बोले। लियो आपको नाम पी दर तऊ ना खोला। कहते ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह मैं तुहाडा भी नां लिया, पर तां भी उसने दरवाजा नहीं खोलिया। अमरे अंस जे अपर थे तिन मुझ समझायो, मस्त रह एह तो सदा कह मोहे हटायो। भाई गुरदास जी कहते ने कि होर जिहड़े उत्थे रहन वाले सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे अंश दे विचों सन, उन्हां ने मैनू आण के समझाया कि मोहन ते हमेशा मस्त रहिंदा है, ये कदे भी किसी दी आखी हुई गल नूं सुनदा नहीं है। कहंदा कहे मोहे हटायो, उन्हां ने समझा के इस तरह की गल कह के मैनू मोड़ दिता। तब साहिब बुढ़े सुनियो
कारज नहीं होवा, कोई अब गमन पास तिस नहीं दूसर जोवा। भाई गुरदास जी निराशा ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਅਬ ਗਮਨੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਜੋਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। आप जाए सिर गुर के दो, तब काज बन है, इम विचारे और सभा में निज अर्ज पन है। बाबा बुढ़ा जी ने विचारिया कि जां ते हुण मैं जावां ते जां फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जान, तां ही कारज सिद्ध हो सकदा है। इस तरह दी विचार करके फिर बाबा बुढ़ा जी हथ जोड़ के उठे ने और उन्होंने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणों दे विच इस तरह अर्ज की। कहंदे ने, मैं गमनो भनिए हुक्म श्री गुरु मुस्काए। बाबा जी ने हथ जोड़ के अर्ज की, सच्चे पातशाह मैं जांदा हां, तुसीं हुक्म दिओ। श्री गुरु मुस्काए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी दे बचन नूं सुन के मुस्कुराए। भली बात तुम जाओ जे कारज बन जाए। मुस्कुरा के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, बाबा जी बड़ी चंगी गल है, जेकर तुसीं जांदे हो जाओ, जे तुहाडे ही आख्या कारज साडा बनदा है ते इहदे विच कोई विगाड़ वाली गल नहीं। सुन सिर सतगुर बाक को बुढ़ा गमनायो, सने सने मार्ग चलियो तिस पुर में आयो। कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दे बचन नूं मन के फिर बाबा बुढ़ा जी चले गए ने। हौली हौली चलदियां चलदियां गोइंदवाल नगरी दे विच पहुंच गए। कार इशनान जल बावनी, हर क्यों मन माही, गयो चुबारे को बहुर मोहन के पाही। जिस तरह भाई गुरदास ने आण के सारियां तो पहला बौली दे विच इशनान कीता सी, इसे तरह बाबा बुढ़ा जी ने भी आण के पहला बौली दे विच इशनान कीता, खुशी नूं हिरदे दे विच धारण कीता ते फिर चुबारे दा दरवाजा खिलाउण दे वास्ते चले गए ने उपर कोठे दे। पेरे कपाट बिलोक कै पुन ऊंच उचारा, गुरु अमर के सुत बड़े दियो दर सोधारा। दरवाजा बंद है, बंद दरवाजे नूं देख के उच्ची सारी पुकार कीती है बाबा बुढ़ा जी ने। कहते ने, हे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वड्डे सपुत्र, कृपा करके दरवाजे नूं खोल के दर्शन दिओ। श्री अर्जन पे जो मुझे बुढ़ा मम नामू, कृपा करो सुन लीजिए कि जय पुन कामू। जान पछाण करवाई है कि मैं कौन हाँ। उच्ची सारी बाहरों कहते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने मैनू घल्लिया है, मेरा नाम बुढ़ा है, कृपा करके मेरी बेनती नूं पहला सुन लो ते फिर जो काम कहण दे वास्ते आए ना वो पूरा करो। हरायो पुकार न सुनियो किछ, ना किवार यो घारियो, नहीं बोलियो किस पांत कर पाई पच हारियो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भाई गुरदास दे वांग बाबा बुढ़ा जी ने भी बड़ियां पुकारां कीतियां, बड़ी उच्ची उच्ची गल्लां कीतियां, पर कहंदे ने किछ किवार ना उगारियो। कहंदे ने कि उन्हां ने दरवाजा ना खोलिया, नहीं बोलियो किस भांत कर भाई पच हारियो। मानो के बाबा बुढ़ा जी थक हार गए ने, पर कहंदे ने अंदरों कोई भी आवाज ना आई। दरसों दूहू कपाट को खर कावन किनो, जोर लाए जोहन करे बहु दृढ़ कर दिनो। बाबा बुढ़ा जी थोड़ा जा तेजी दे विच आए ने, दरवाजे नूं बड़ा जोर जोर दे नाल
तकड़ाई दे नाल खड़काया, पर जोर ला के ढकण दी कोशिश की, पर बाबा बुढ़ा जी नूं इस गल दा पता लग गया दृढ़ कर देनो कि बहुत पक्के तरीके दे नाल दरवाजा बंद किया होया। यतन करो कर खुले न अंतर नहीं बोला, बुढ़ा हृदय विचार तो किमले दर खोला। बाबा बुढ़ा जी ने बड़ा यतन किया पर दरवाजा ना खुलिया। अंतर नहीं बोला, अंदरों मोहन दी कोई आवाज भी ना आई, मोहन भी ना बोलिया। बुढ़ा हृदय विचार तो हुण बाबा बुढ़ा जी बाहर खड़े होके ये विचार करते ने कि ले दर खोला कि किसी ना किसी तरीके दे नाल कम से कम मैं दरवाजा खोल के वेखा। थल ते झूठी खैंच के बहु बार हलाई, इते उत करके जोर ते बाहर निकसाई। आखिरकार बाबा बुढ़ा जी ने यह फैसला किया है कि जे दरवाजा नहीं खोलदा, अंदरों नहीं बोलदा, ते मैं दरवाजा ही तोड़ देना। उन्होंने उस वेले जोर दे नाल जिहड़ी चूथी सी, जिहड़ी चूड़ सी दरवाजे दी, उन्हों जोर दे नाल खिंचिया ते बार बार उन्हों बहुती वारी हिलाया। इते उत करके जोर ते बाहर निकसाई, इधर उधर हिला के जोर दे नाल जिहड़ी चूड़ सी ना बाही दी दरवाजे दी वो बाहर कढ़ दिती। ईटा कुछक उखेर के लिया खोल के वारा, अंतर जाए परवेशियो बिन शंक उदारा। चूथी पुट के बाहर सुट दिती है, चगाट कढ़ दिती है ते लागे जिहड़ियां इट्टां लगियां होईयां सन उन्हां नूं थोड़ा जा उखेड़िया है। इसे तरीके दे नाल बंदर दरवाजे नूं उन्हां ने खोल के थल्ले सुट दिता है। अंतर जाए परवेशियो, अंदर जा वड़े ने बाबा बुढ़ा जी बिना शंक उधारा, मानो के श्रेष्ठ बाबा बुढ़ा जी अंदर कमरे दे प्रवेश कर गए ने, जिन्हां नूं रता भी कोई शंका नहीं। श्री मोहन बैठे जहां पद्मासन तारी, लगी समाद अखंड रस नहीं देह समारी। की देखते ने बाबा बुढ़ा जी के मोहन जी बैठे ने पद्म आसन ला के, अपने सज्जे पैर नूं चुक के खब्बे पट दे उत्ते रख लेना ते खब्बे पैर नूं चुक के सज्जे पट दे उत्ते रख लेना। इनू कहंदे ने पद्म आसन। हुण मोहन जी ने पद्म आसन लाया होया और समाधि अखंड लगी हुई है। रस नहीं देह संभारी, अखंड रस समाधि मोहन जी दी लगी हुई है, उन्हां नूं देह दी कोई संभाल ही नहीं। काशट केर समान दृढ़ रिज होया कर बैसा, अचल अंग सगरे करे थित काष्ट जैसा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि अचल अंग ने, कोई भी अंग हिलदा नहीं है, इस तरह बैठे ने जिवें कोई सुक्की लकड़ पई होवे। दृढ़ रिज होया कर बैसा, मानो के दृढ़ता दे नाल सीधा बैठा होया। लग सिर पर शुभ केश हैं चौ दिशन बखेरे, सदा रहे जो नगन ही मन मस्त बडेरे। मोहन जी दे जिहड़े सिर दे उत्ते वाल ने वो छोटे छोटे ने। कवि जी लिखते ने कि चारे पासे केस खिलरे हुए ने, सदा रहे जो नगन ही मन मस्त बडेरे। इन्ना मस्त सी बाबा मोहन के जिहड़ा हमेशा सिर तो नंगा रहिंदा सी। बुढ़ा बिस्मय होए रहे ओ आवे लोकन कीना, रहे ओ हिलाए शरीर को आसन आसीना। जदों इस तरह की दृढ़ता वाली समाधि बाबा बुढ़ा जी ने देखी है, बहुत ज्यादा हैरान होए ने, क्योंकि जिहड़ा समाधि दे लीन बैठा होया सी उन्हें की दरवाजा खोलना सी ते की जवाब देना सी। लगता है कि भाई गुरदास जी ने जो कुछ आख्या वो ते रता भी मोहन ने सुनिया ही नहीं, क्योंकि समाधि तो उपराम ही नहीं हुए। समाधि लगी रही, बाहरों कहते रहे ते पै कहते रहन, क्योंकि उन्हां दी ते समाधि लगी सी। इस गल तो यह सिद्ध होंदा है कि मोहन जी ने रता भी भाई गुरदास की कोई गल नहीं सुनी। हुण जदों दरवाजा खोलिया तां पता लगा है कि वो ते समाधि लीन होए बैठे ने, जिन्हां नूं बाहर दी कोई भी खबर नहीं है। इस तरह हैरानगी की दशा दे नाल बाबा बुढ़ा जी ने देखिया, फिर की कीता, रहियो हिलाए शरीर को आसन आसीना,
ਭਾਵ ਕਿ ਆਸਣ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਾਂ। ਲਗੀ ਸਮਾਧ ਆਗਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਉਤਾਰਾ, ਇਤ ਉਤਰਿਓ ਹਿਲਾਏ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸੰਭਾਰਾ। ਪਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਧ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੰਭਾਰਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਜਾਵੇ ਆਪਰਨ ਦਰ ਖੋਲਣ ਕੇਰਾ, ਸੁਧ ਦੀਨਸ ਤਿਨ ਮੋਹਰੀ ਆਇਓ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਬੁੱਢਾ ਪਿਖਿਓ ਪਦ ਗੈਤ ਹਿਲਾਵੈ, ਦੌਰ ਤੇ ਆਏ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੇਰਤ ਹੋ ਇਨੋਂ ਕੋ ਨਿਤ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੇਰਤ ਹੋ ਇਨੋਂ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਤ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੈ ਕਾਉ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਰਾਪ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਠਰ ਪਨ ਹੇਰਤ ਰਸ ਤਾਰ, ਕਰਨ ਸਪਰਸ਼ੋ ਅੰਗਨ ਨਹੀਂ ਨੈਣ ਉਘਾਰ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਝੱਟ ਹੀ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਰ ਨਾ ਸਪਰਸ਼ੋ ਅੰਗਨ ਨਹੀਂ ਨੈਣ ਉਘਾਰੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਨੈਣ ਉਘਾਰੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ। ਨਿਜ ਸੁਭਾਉ ਮੇ ਮਸਤ ਰਹਿ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬੈਠਿਓ ਅੰਤਰ ਮਰਹਿ ਕਬ ਕਬ ਦਰ ਖੋਲੇ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਹਾਥਣ ਭੋਜਨ ਕਰ ਜਬ ਤਜ ਸਮਾਦਾ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਇਸੀ ਬਿਦ ਅਨਗਾਦ ਅਗਾਦਾ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਮ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
समाधि लीन होके बैठे रहंदे ने। अनगाध अगाधा कहण तो भाव यह है कि अगाध भाव अथाह परमेश्वर दे विच, नहीं ते इसे तरीके दे नाल लिवलीन रहंदे ने। सुन बुढ़े तिस दिशा को बंधन पुन कीनी, नमो मोहरी को करी महिमा बड़ चीनी। उस वेले फिर बाबा बुढ़ा जी ने मोहरी दे वल देखिया है ते नमस्कार कीती है, वंदना कीती है। मोहरी नू नमस्कार कीती है ते मोहरी जी दी महिमा नू वड्डा जाने। गुरबाणी हाथ ना लगा और बिखै बेचारा। बाबा बुढ़ा जी ने ये गल समझ ली है कि गुरबाणी हथ नहीं लगनी, क्योंकि हो सकता सी मैं हिला जुला के इन्हां दी समाधि खोल लेंदा, पर हुण मोहरी जी आण के रोक रहे ने कि इन्हां नू ना छेड़ो, रहन दो इसे तरीके दे नाल। बाबा बुढ़ा जी ने विचारिया कि गुरबाणी ते हथ नहीं लगने। चलियो सुदासुर को बहोर गुर के दरबारा। नमस्कार करके बाबा मोहरी जी नू फिर बाबा बुढ़ा जी अमृतसर दे रस्ते चल पे। श्री अर्जन सो मिलियो तब पद बंधन ठानी, कही बारता सकल ही पाई ना गुरबानी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच आण के बाबा बुढ़ा जी ने हथ जोड़ के बेनती कीती है, सारी वार्ता नू सुनाया है। सच्चे पातशाह पाए ना गुरबानी, गुरबाणी हथ नहीं लगी। नहीं समाद तिस की खुले, जाचे किस पासी, को देवे सब पोथियां किस करे हुलासी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने कि उन्हां दी ते समाधि ही नहीं खुलदी, जाके किदे कोलों पोथियां मंगीए। को देवे सब पोथियां किस करें हुलासी, किनू जाके खुश करिए जड़ा के सानू पोथियां दे दे। तोर के वार प्रवेशियो, बहु पात हिलायो, ध्यान खुल्यो नहीं तिसी को, मैं हट कर आयो। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि किवार नू दरवाजे नू तोड़ के मैं अंदर भी प्रवेश कर गया, पर उन्हां दी समाधि लगी हुई देखी। फिर मैं बहुत तरह तरह दे नाल हिलाया, पर कहते ने बाबा बुढ़ा जी कि तां भी उन्हां दा ध्यान नहीं खुलिया, वो समाधि तो उपराम नहीं होए। मैं हट कर आयो ते सच्चे पातशाह मैं हुण हट के थक हार के मुड़ आया। इस तरीके दे नाल भाई गुरदास जी भी गुरबाणी लैण दे वास्ते गए, उन्हां नूं भी ना मिली ते बाबा बुढ़ा जी भी थक हार के वापस आ गए ने। किस तरीके दे नाल सतगुरां ने विचार कीती ते किस तरह भाई गुरदास नूं ते किहड़े तरीके दे नाल बाबा बुढ़ा जी नूं सतगुरां ने कल्लिया, इस नूं कवि करतार सिंह जी कलास वालिए ने अपने सरल शब्दां दे विच कविता दे विच इंज बयान कीता। सिख शब्द सलोक लै बहुत आए, कीती गुरां ने फेर विचार पाई। गोइंदवाल अंदर पास मोहन जी दे, है बाणी दा बहुत भंडार पाई। ओ भी सारा लियावना चाहिदा है, होवे फेर ग्रंथ तैयार पाई। एह सोच के आप गुरदास जी नू ओथे भेजिया गुरु दा तार पाई। अगे मोहन जी मस्त अलमस्त रहिंदे, किसे नाल ना कार विहार पाई। बैठे विच चुबारे समाध लाके, बंद रख दे सदा किवार पाई। थके जोर ला बहुत गुरदास होरी, थके जोर ला बहुत गुरदास होरी। किवें मोहन जी देण दीदार पाई, पर उन्हां ने दर नू खोलिया ना, उत्तर दिता नाही एक वार पाई। अंत भाई साहिब उथों मुड़ आए, खाली हाथ ही बिना हंकार पाई। बाबे बुढ़े नू भेजिया फेर गुरजी,
ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਥਕੇ ਹੀਲੇ ਭਾਰ ਪਾਈ। ਉੱਕੀ ਖੁੱਲੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਕੀ ਖੁੱਲੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨੈਣ ਉਘਾਰ ਪਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੀ ਮੁੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਚਾਰ ਪਾਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨ ਖੁਲੇ ਧਿਆਨ, ਤਿਸ ਪਰ ਬਸ ਕੈਸੇ ਚਲੇ ਕਹਿਓ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤਿਸ ਪਰ ਬਸ ਕੈਸੇ ਚਲੇ ਕਹਿਓ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਰ ਕੇ ਭੇਰ ਕੇ ਵਾਰ ਸਮਾਦ ਲਗਾਵਤੋ, ਨਿਤ ਹੀ ਮਸਤ ਸੁਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਤੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਨਿਤ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਦੂਰ ਲਹਿ ਤਰਾਸ ਸਮੀਪ ਨ ਜਾਤ ਕੋ, ਹਵੈ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਚਰੈ ਸਰਾਪ ਸੋ ਚਹਿਤ ਇਕਾਂਤ ਕੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਮਰੇ ਪਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ਰਸਾਵਤ ਹੀ ਰਹਿਓ, ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹਿ द्वेष ਜਾਂਤੇ ਚਹਿਓ। ਹਮਰੇ ਪਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ਰਸਾਵਤ ਹੀ ਰਹਿਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੋਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੀ द्वेष ਜਾਂਤੇ ਚਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਿਰਦ ਤਨ ਬੈ ਮਹਾ, ਹੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੁਲਭ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਗੁਰਨ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤਵਤ ਕਾਜ ਨਿਜ ਪੁਰਨ ਕੇ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਖਡੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ हे ਪੁਰਖਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦਾਤੂ ਨੇ, ਦਾਸੂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੋਹਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਪ ਜਾਏ ਚਲ ਪਾਸ ਸੋ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਹੈ, ਹੋ ਸੁਣੇ ਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭ ਲਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਿਨ ਹਮਰੇ ਤਹ ਗਏ ਹਾਥ ਨ ਆਵਈ, ਅਪਰਨ ਕਿਸਹੂ ਪਾਸ ਜੇ ਤਹਾਂ ਲਿਖਾਵਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਆਪਰਨਾ ਕਿਸਹੂ ਪਾਸ ਜੇ ਤਹਾਂ ਲਿਖਾਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਉਚਰੈ ਸੁਜਾ ਸਭੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਹੋਵਈ, ਹੋ ਸਾਦਰ ਦੇਹ ਬੁਲਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਖੋਵਹੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਾਦਰ ਦੇਹ ਬੁਲਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਖੋਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਸਰਲਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੋ ਜਸ ਸੁਣਤ ਰਿਸਹਾਨ ਕਹਿਓ ਲੈ ਮਾਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇਪਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਓ ਲੈ ਮਾਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਰੈ ਸੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਜ ਹੋਏ ਜਾਵਈ, ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਚਲਬੋ ਬਣੈ ਨਾ ਸੰਸੈ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਜ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚਲਬੇ ਬਣੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸੈ ਆਵੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
कि मैनू शंका नहीं करनी चाहिए, मैनू विश्वास धारण करना चाहिए कि जे मैं जावांगा ते पोथियां मिल जाणगियां। श्री गोरे अर्जन नाथ विशाल विचार कै करबो बने जरूर आलसो टाल कै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जेड़े नाथ ने, जेड़े मालक ने, उन्होंने विशाल वड्डी सोच सोची है और मानो कि हीनता दे वचन धारण नहीं किए, विश्वास रखिया मन दे विच, क्योंकि विश्वास बहुत वड्डी चीज है। विश्वास नूं धारण किया है, करबो बने जरूर आलस टाल के। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने वड्डी सोच सोची है और यह सोचा कि सानू उत्थे जाना जरूर बनता है, इस करके आलस नूं टाल के असीं गोइंदवाल चले जाइए। सब जग पर उपकार बीड़ श्री ग्रंथ की हो बिदत कल मैं अद करीत शुभ पंथ की। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सोचा कि जेकर सानू पोथियां मिल जाणगियां फिर असीं आद ग्रंथ दी भीड़ बन्नांगे, जिहड़ी कि मानो इस कलयुग दे समय दे विच वड्डी प्रकाशमान होवेगी और ये जिहड़ी रीति है ना पंथ दी ये चंगी होवेगी। जियत जीव का बने सो लाखों नरन की सुन कर पठ कमाम है प्रीत प्रभु चरण की। जियत जीव का बने सो लाखों नरन की, कहन तो पावे कि जियत जीव का जीवन दे रोजी भाव मन दा आधार रूहानी जीवन दी टेक गुरबाणी बनेगी। या फिर इस तरह आख्या जा सकता है कि जीवन ते रोजी, जीवन तो मुराद मन दा आधार है ते जीविका तो मुराद गुरबाणी लिखण वाले दी रोजी संगतां दे वल्लों प्रबंध हो जाएगी। सुन कर पठै कमावे प्रीत प्रभ चरण की अंत मुकत ले सुध संसै ना करन की। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचारिया कि जदों बीड़ तैयार होवेगी फिर जेड़ा भी बीड़ नूं पढ़ेगा पाठ करेगा उन्होंने कहते ने प्रभु दे चरणा दी प्रीत मिलेगी। अंत मुक्त को ले है ना संशय हो वही, मानो कि अखीरले वेले उस मनुख नूं मुक्ति दी प्राप्ति होवेगी, इस गल दे विच कोई शंका नहीं। हो राव रंग उच नीच जपव है कोय है, भाव के राव अमीर रंक गरीब उच्ची जाति दा नीची जाति दा सारियां नूं इस दा पढ़न दा हक होवेगा। इम विचार कर गुरु सो बाक बखान्यो त्यारी हमारी करो प्रात प्रस्थान्यो। इस तरह दियां बहुत सारियां विचारां सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने मन दे नाल कीतियां ने ते फिर सारियां नूं उच्ची सारी सुना के आख्या त्यारी हमरी करो प्रात प्रस्थान्यो। सिखां सेवकां नूं सतगुरां ने हुक्म दिता है कि साडे जाण दी तैयारी करो, सवेर होण दे नाल ही असीं अमृतसर तो चलांगे और गोइंदवाल पहुंचांगे। जान लई सब हुण सो निशा बिताए के हो प्रात कीने स्नान सुधा सर जाए के। सारियां नूं पता लग गया कि सवेर होण दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी स्वयं पोथियां लैण दे वास्ते गोइंदवाल जाणगे। उस रात नूं बतीत कीता हो प्रात कीन इशनान सुधा सर जाए के। सवेर होण दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उठे ने, जाके सरोवर दे विच जो कि अमृत रूपी सरोवर है, अमृतसर दा जिहड़ा सरोवर है, उस सुधा सर दे विच जाके उस अमृत दे सरोवर दे विच जाके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इशनान कीता है ते जाण दी तैयारी कीती है गोइंदवाल दे वल। सो साध संगत जी, समय दी समाप्ति है। किस तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल जाणगे, किस तरह दीयां बेनतियां करनगे और किहड़े तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी पोथियां नूं लैके वापस आउणगे, जिस तरह ग्रंथाकार जी इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संतः के सदा संग निर्धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।